आदरणीय वंदनीय गुरुजन और मंच पर विराजमान संत वृंद और संत सम्मेलन के आयोजक परम अद्वैत स्वरूप आरती देवाजी महाराज, जिनके निर्देशन में प्रतिवर्ष संत सम्मेलन होता है। इस संत सम्मेलन का प्रयोजन क्या है? संत सम्मेलन का प्रयोजन है, जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है, स्वयं को देह मानकर जीता है। संत सम्मेलन का उद्देश्य है जीव को अपने स्वरूप से जोड़ना। अभी मुझसे पूर्व संत बहुत ही सुंदर चर्चा आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के विषय पर कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्संग का आनंद लेंगे। मैं आरती देवाजी महाराज का बहुत ही आभारी हूं, जो प्रतिवर्ष संत सम्मेलन करवाते हैं। दूर दूर से संत आते हैं और अपना अपना अनुभव आप लोगों को देकर जाती हैं। प्रार्थना एक ऐसा मंत्र है जिससे प्रत्येक जीव का उद्धार होता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे वह बुद्धि दो जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर ले। बहुत से संत आते हैं, बड़े उच्च कोटि का आत्मज्ञान बतलाते हैं, बहुत से लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, उनके सिर के ऊपर से गुजर जाता है। तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, बुद्धि का प्रकाश। संत सम्मेलन का उद्देश्य है कि यहां से बुद्धि लेकर जाओ, ज्ञान स्वरूप बुद्धि लेकर जाओ। भजन भी करो, अध्ययन भी करो, मनन भी करो, चिंतन भी करो। मन सबसे बड़ी बाधा भजन में और ज्ञान में खड़ी करता है। गुरुजनों ने मन को बहुत बड़ी उपाधियां दी है। कहते हैं मन घोड़े के समान है, मन बंदर के समान है, मन वायु के समान है, मन जल के समान है, मन बादल के समान है, मन नर्तकी के समान है, मन घोड़े के समान है। इतनी उपाधियां लेकर मन अति बलवान हो गया है और उत्पात मचाता है। मेरे पास एक दिन में लगभग 100 के लगभग लोग आते होंगे। बहुत से लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, इधर उधर भागने लगता है। देखिए, ध्यान में मन मर जाता है और मन मरने से बचने के लिए उत्पात मचाता है। कोई आदमी आके हमारा गला दबाए तो हम क्या करेंगे? हम बचने का उपाय करेंगे ना, बचने का उपाय करेंगे। तो ऐसे ही ध्यान में मन मरने से बचने के लिए उत्पात मचाता है और ध्यान लगने नहीं देता। तो शिष्य ने पूछा है कि गुरुजी से कि गुरुजी मन को साधने का कोई तरीका भी बताओ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा मन को साधने का सरल तरीका गुरु मंत्र का जप करो। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी फिर भी नहीं टिकता। तो गुरुजी ने कहा,
सुखासन में बैठकर दोनों आंखें बंद करके अपना ध्यान यहां पर केंद्रित करो और सांस को नाभि तक लेकर जाओ और फिर बाहर छोड़ो। जितना समय सांस जाने में लगे उतना समय आने में लगे। इस प्रकार धीरे धीरे मन वश में होने लगेगा। शास्त्रों का अध्ययन करो, ग्रंथों का अध्ययन करो, मनन करो, भजन करो और जब भी मन खिसकने लगे, देखिए जैसे मैंने बतलाया बुद्धि 6 प्रकार की है। शरीर के पीछे प्राण है, प्राण के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे चैतन्य स्वरूप आत्मा है। प्रत्येक जीव के 5 शरीर हैं। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। इन 5 शरीरों से मुक्त होना ही मुक्ति है। सबसे बड़ी विडंबना कि हम इसको देह को मैं मान बैठे हैं, जबकि ये बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी में बना और मिटने के बाद मिट्टी में रहेगा। वास्तव में घड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में कल्पित हुआ और मिट्टी कुछ देर के लिए स्वयं को घड़ा मानकर जीने लगी। ये बुद्धि का विषय है। मिट्टी में घड़ा बना, मिट्टी से बना और मिट्टी में मिटेगा। और मिटेगा क्या? घड़ा। और बचेगा क्या? मिट्टी। बना किससे? मिट्टी से। मिट्टी का तीनों कालों में नाश नहीं होता है। अब इस प्रक्रिया को अपने ऊपर धारण करना है, परंतु ये आसान काम नहीं है। संतों की कृपा हो, गुरु की कृपा हो और परम पिता परमेश्वर की कृपा हो। तो मैंने बोला प्रार्थना। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें बुद्धि दो, बुद्धि का प्रकाश दो, ताकि मैं आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को जान सकूं। पिछले 2 दिन से संत सम्मेलन चल रहा है। आप सभी लोग संतों के मुखारबिंद से सुंदर सुंदर प्रवचन सुन रहे हैं कि किस प्रकार जीव माया जाल में फंसकर दुख उठाता है। ये जीव पहले तो 9 मास माता के गर्भ में यातना झेलता है, फिर पैदा होता है, कई दुखों को सहता हुआ बचपन, जवानी और प्रौढ़ अवस्था को झेलता हुआ वृद्ध अवस्था में जाकर अंत में मृत्यु के मुख में चला जाता है। बस इतनी सी कहानी है। कहते हैं ये सिलसिला युगों युगांतरों से चलता आ रहा है। हर बार प्राणी ये सोचता है मैं कुछ ऐसा कर्म करूंगा जिससे इस आवागमन से मुक्ति मिले। कहते हैं मुक्ति युक्ति में होती है, जोर लगाने से नहीं है। युक्ति में मुक्ति है।
एक सुनार की दुकान के ऊपर गहने, सोने के गहने आपस में बातें कर रहे थे। कान के झुमके ने नथनी से पूछा, बहन सोना कहाँ रहता है? वह बोली, भैया सोना तो मैंने भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, वो सामने कड़ा, ये बाजू में पहनते ना कड़ा, चलो उससे पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कड़े से पूछा, भैया सोना कहाँ रहता है? वो बोला, भी मैंने भी नहीं देखा सोना। उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह की, चलो पायजेब से पूछते हैं। तो वह पायजेब से पूछने लगे, बहन सोना कहाँ रहता है? सभी गहने सोने को ढूंढ रहे हैं, सोना नहीं मिल रहा। आप लोग भी तो किसको ढूंढने आए हैं? ये संत सम्मेलन चल रहा है, किसको ढूंढने आए हो? गहने सोने को ढूंढ रहे हैं, सोना मिल नहीं रहा। आप किसको ढूंढ रहे हैं? हम किसे ढूंढ रहे हैं? चलो एक बात बताओ, सोना गहने से कितनी दूर है दूसरे लोक में? 100 मील दूर, 1000 मील दूर, या परलोक में? सोना गहने के पास है। वास्तव में गहना ही सोना है। दृष्टि अंदर को करनी है। जिस दिन गहने अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करेंगे, उनको सोना स्वयं में मिलेगा। वह एक परम तत्व हमारे भीतर छिपा हुआ है। ये संत सम्मेलन उसी को जानने का प्रयोजन है। उसको जनाने के लिए ही संतों ने ये सम्मेलन आरंभ किया है। वह परम तत्व भीतर, उसको जानना है बुद्धि के द्वारा। बीच में रुकावट मन खड़ी करता है। मन के इस ओर संसार है, मन के इस ओर परमात्मा है। एक बाल से भी सूक्ष्म दीवार है। वृत्ति इधर आई, संसारी हो गए, वृत्ति इधर गई तो आत्म स्वरूप हो गए। अंतर इतना ही है। तो प्रिय बंधुओं, समय पर आओ, सभी संतों को सुनो। कुछ लोग आते हैं, 10 मिनट सुना और चले जाते हैं ना। हमारे गुरु जी कहते थे कि पता नहीं किस संत के मुख से कब कोई अच्छी बात निकले जो तुम्हारा जीवन बदल के रख दे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सांख्य योग के द्वारा आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की बात अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र का जो स्वामी है वे क्षेत्रज्ञ है और वही जानने के योग्य है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिद्यते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जैसे एक खेत होता है और खेत का स्वामी किसान होता है, दोनों अलग अलग हैं।
इसी प्रकार ये शरीर क्षेत्र है और जिसने शरीर को धारण कर रखा है वह क्षेत्रज्ञ है, वही हमारा अधिष्ठान है। बड़ी विचित्र कथा है। ये वेदांत दर्शन का सार है कि यह जीव तू अपने स्वरूप को जान ले। यही बात श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में अर्जुन को बतला रहे हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और एक इस शरीर के साथ शरीर में क्षेत्रज्ञ है जिसको जानना है, और उसको हम बुद्धि के द्वारा जानेंगे, बुद्धि के द्वारा। इसलिए ऋषियों ने गायत्री मंत्र की स्थापना की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, धीमहि धियो, मुझे बुद्धि दो, और कुछ नहीं मांगा। बुद्धि होगी तो हम कारोबार भी कर सकते हैं, बुद्धि होगी नौकरी भी कर सकते हैं, बुद्धि होगी हम घर बार संसार चला सकते हैं, बुद्धि होगी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बिना बुद्धि के जीवन पशु समान है। कल भी मैं बतला रहा था कि बुद्धि 6 प्रकार की होती है। इसलिए ऋषियों ने, संतों ने एक मार्ग बतलाया, प्रार्थना, कि सदा ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दो। कहते हैं प्रार्थना खाली नहीं जाती, सदा ही प्रार्थना करते रहना, क्योंकि हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा। हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जन्म हमारी मर्जी से हुआ? जिस परिवार में पैदा हुए वह परिवार हमारी मर्जी से मिला? नहीं। क्या बचपन हमारी मर्जी से बीत गया? क्या जवानी हमारी मर्जी से आई थी? क्या हम जवानी को जाने से रोक सके? क्या हम बुढ़ापे को आने से रोक सकते हैं? नहीं। हमारा दिल हमारी मर्जी से नहीं धड़क रहा। क्या नींद हमारी मर्जी से आती है? सुबह जाग हमारी मर्जी से खुलती है। कई बार सोचते हैं 5 बजे उठेंगे, 7 बजे तक भी नहीं उठ पाते। क्या भूख हमारी मर्जी से लगती है? खाया हुआ अन्न तुम्हारी मर्जी से हजम होता है? बहुत से लोग आते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब खाना खा लिया है, हजम नहीं हो रहा है। हमारी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। एक परमात्मा के नियम है और एक परमात्मा के आदेश है। हम परमात्मा के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, परमात्मा के नियम को कोई नहीं टाल सकता। सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम में होता है। सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ये नियम है, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। ये परमात्मा का नियम है। और परमात्मा कहते हैं सदा सच बोलो, ये आदेश है। लोग नहीं बोलते। आदेश की अवहेलना हो सकती है,
नियम की अवहेलना नहीं हो सकती। जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को भली भांति जान जाता है, वह फिर अपनी मर्जी छोड़ देता है। उसको पता चल जाता है मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। जिस दिन ज्ञान का दीपक हमारे भीतर चलेगा, जलेगा, उस दिन बुद्धि का प्रकाश उत्पन्न होगा। कहते हैं हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं ये प्रतीकात्मक शैली में लिखे गए हैं। भगवान नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, वह बुद्धि का प्रतीक है। जब बुद्धि रूपी सुदर्शन चक्र चलता है तो माया जाल को काट देता है। माया में फंसा हुआ जीव जन्मों जन्मांतरों से दुख उठा रहा है। इसीलिए प्रतिदिन उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बुद्धि दो, मैं स्थिर प्रज्ञा को प्राप्त हूं, मैं राजहंस बुद्धि को प्राप्त हूं। कहते हैं राजहंस वह पक्षी है, पानी की बाल्टी में 1-2 किलो पानी डालो और आधा किलो दूध डाल दो, तो राजहंस उसमें चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये राजहंस की वृत्ति है, पहचान है। वास्तव में ऐसी बुद्धि जो कहीं से भी आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को खींच ले, परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करना, ये संत सम्मेलन इसीलिए है। यहां से कुछ लेकर जाओ, संतों का आदर कीजिए, नमस्कार कीजिए। ये कितनी दूर दूर से आकर आप लोगों को अपने जीवन का अनुभव बतलाते हैं। जो इतने इतने बड़े ग्रंथ हमें पढ़ने में कितना समय लगेगा, जो उसका सार 3 दिन में ही आपको दे जाते हैं। तो प्रतिदिन समय पर आइए और संतों के मुखारबिंद से आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। समय इनकार कर रहा है, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।